आप खुद मुझे बता दीजिए, जिस मुल्क में जजेस ज्यादा पॉलिटिकल इश्यूज डिसाइड कर रहे हो पार्लियामेंट से, वो मुल्क क्या होता है? आपका पार्लियामेंट तो आज तक उसने कोई पॉलिटिकल इशू डिसाइड ही नहीं किया, सब कुछ तो जज करते हैं। तो पहली चीज तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं। अगर जजों ने हर चीज में पढ़ना है तो पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, ये मुझे बताइए। पॉलिटिकल issues cannot be solved by courts. The constitution is dead. The legal system is dead. Parliament is dead. ये जो दंदनाते पहनते हैं प्रोटोकॉल के साथ, लैंड क्रूजर्स, गाड़ियां शाड़ियां, ये हमारे पैसे से खत्म करें। सरकारी घर का निजाम खत्म करें। ह्यूमनाइज एवरीबडी। ये लॉर्ड मकाले का निजाम चल रहा है 2024 में। ये क्या है? मैं सिंपल सी बात करूं, लॉर्ड मकाले का निजाम खत्म कर दें, फिर देखें मुल्क कैसे चलता है। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन जफर और ये है फेडरल पोस्ट। और हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब डॉक्टर नदीम उल हक साहब। डिप्टी चेयरमैन रहे हैं प्लानिंग कमीशन के 2010 से 2013 तक। और इस वक्त पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स जो इदारा है उसके वाइस चांसलर हैं। तो डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर टॉक। थैंक यू जी, प्लेजर। लेट्स कम टू द क्रिटिकल पॉइंट स्ट्रेट अवे। जो इस वक्त आईएमएफ का रिव्यू है उसमें जो शराइत रखी गई हैं कि अपना टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है उसको बढ़ाया जाएगा। स्टेट बैंक अपने 3 महीने के इंपोर्ट बिल के बराबर रिजर्व्स मेंटेन करेगा। और सबसे अहम बात यह है कि सब्सिडीज जो हैं एग्रीकल्चर की और इंडस्ट्रीज की, यानी उनको एनर्जी की जो सब्सिडी है या दूसरी सब्सिडीज हैं उन्हें विड्रॉ किया जाएगा। सो हाउ डू यू सी कि ये सिचुएशन अब आगे कैसे डेवलप होती नजर आ रही है आपको? ये जी, ये जो रक्स है आईएमएफ का और पाकिस्तान का, जी। ये 75 साल पुराना। और मैं जरा- आईएमएफ में 30 साल काम करता रहा हूँ। आईएमएफ बड़ बखूबी पता है। जी। आईएमएफ फंसा हुआ है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान को पता है आईएमएफ फंसा हुआ है। पाकिस्तान आईएमएफ को फंसा के रख रहा है। हम्म। दोनों एक डेथ डांस में लड़ रहे हैं। इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, पर अभी नहीं होगा, बहुत देर के बाद। अर्जेंटीना भी एक डेथ डांस में फंसा रहा है आईएमएफ के साथ। अर्जेंटीना को देखे क्या हालत हो गई है। युगोस्लाविया डेथ डांस फंसा होता वो टूट गया। ऐसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं। राइट। आईएमएफ एक इंटरनेशनल ऑर्डर की नेसेसिटी है, वो करना पड़ता है, मजबूरी है। आईएमएफ सोल्यूशन नहीं है, आईएमएफ मजबूरी है। और आईएमएफ की जो सोल्यूशन है, जो वेरी आपने बयान इंपॉर्टेंट। किया है, टैक्स टू जीडीपी रेशो, जी। ये जो आपने बातें की है, टैक्स टू जीडीपी वगैरह वगैरह, जी। जी। ये बातें 75 साल से वही बातें आईएमएफ भी करी आ रहा है। और हम भी कहते नहीं करना। अब आईएमएफ को भी समझ आना चाहिए सोल्यूशन नहीं है, पर वो भी नहीं समझ सकता और हम्म। वो आगे भी नहीं जा सकता। पाकिस्तान को पता है सोल्यूशन नहीं है। पाकिस्तान तो बस, हम तो सिर्फ साइन करते हैं, हमें और कोई शौक नहीं काम करने का। नहीं, डॉक्टर साहब ये ये बताइए कि सोल्यूशन है हमारे सिंपल। एंड पे जो डूएबल चीजें हैं, जो इस वक्त हम मुतवातर सुनते आ रहे हैं, जितने भी हमारे लीडिंग इकोनॉमिस्ट्स हैं इंक्लूडिंग योर सेल्फ, आपसे जब पिछली दफा बात हुई तो ये गवर्नमेंट फुटप्रिंट की बात होती आ रही है। ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस तो बिल्कुल डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है। उसके अलावा भी जो ये एनओसी जारी करने का इख्तियार है हर मामले पे, तो उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो एक प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट के हाथ में हर चीज़ है, कंट्रोल है कि हर चीज़ का एनओसी देगी और 30 किस्म के एनओसी मिलेंगे तो फिर वो बिजनेस कोई कर पाएगा। और ये जो कॉरपोरेशंस हैं इनको सॉल्व करने का तरीका बता दीजिए आप। कोई है, कोई इसमें कोई रास्ता? देखिए, पहली चीज, फिर ये हमारे मौकफ है। फुटप्रिंट ऑफ द गवर्नमेंट बाइट का मौकफ है, मेरा मौकफ है। जी। फुटप्रिंट ऑफ द गवर्नमेंट बहुत ज्यादा है। 80% जीडीपी है, सिक्सटी मैं सेवन टू वहीं एटी से परसेंट रिट्रीव कर रहा जीडीपी हूँ अपनी आपकी ही गुफ्तगू से ये बात। नहीं, मैं उससे आता हूँ ना। दूसरी चीज, ये स्लज जो है, जो हम बात करते हैं रेगुलेटरी चीज, वो हम हाँ। ही कहते हैं। जो आपने बाकी इकोनॉमिस्ट की बात की ना, हमारे बाकी इकोनॉमिस्ट, मेरा तो ख्याल उनका एनालिसिस बहुत कमजोर है। और जो टीवी पे इकोनॉमिस्ट आते हैं वो तो आधे प्रिटेंड इकोनॉमिस्ट होते हैं, दे नॉट सीरियस इकोनॉमिस्ट। तीसरी चीज जो है, हमारे मुल्क में प्रोफेशनलिज्म की कदर कोई नहीं। हमारे मुल्क में ना इंजीनियर्स को आप तरजीह देते, ना इकोनॉमिस्ट को, ना बैंकर्स को, ना किसी चीज को। एक हमारे मुल्क में गठजोड़ है सिविल सर्विस जजेस और उनके रिश्तेदारों का, जो रूल करता है कंट्री को। हम्म। हम्म। और एक और चीज जो हमारे मुल्क में नहीं है, कोई तबादला ख्याल, कोई प्रोसेस ऑफ थिंकिंग नहीं है।
जो हुकूमत में आता है वो जो मर्जी करता है। जैसे अब लोग एक्साइट हो गए यहाँ की सड़कें बनाएंगे, बिजली मुफ्त देंगे, लैपटॉप बांटेंगे और पता नहीं क्या कुछ करेंगे। ये जो बातें हैं अब हम भूल जाएंगे कल की ये बातें हुई थी। ये थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे, कर भी नहीं सकते, हो भी नहीं सकता। बिजली तो ऑलरेडी महंगी हो गई और हो जाएगी। पर हमारे लोगों की मेमोरी कोई नहीं, वो भूल गए हैं कि जी बिजली इन्होंने कहा था मुफ्त करेंगे, बिजली मुफ्त ही होगी। जी, 200 इनसे यूनिट कुछ भी इन्होंने नहीं कहा होगा, था, पर 300 हमारे यूनिट पास पीपल्स मेमोरी पार्टी नहीं। वालों ने कहा था। जी जी, ऐसी बातें हो रही थी। और अब वही बातें हैं, तो लैपटॉप बांटे जाएंगे और टैब्स और क्या क्या। बता देना, दिखा। और आज तो और डॉक्टर साहब, आज एक नई बात भी सुनने में आई है कि पंजाब गवर्नमेंट पुलिस में नई भर्तियां भी करने जा रही है। तो ये इनका मैं तुझे इन बातों पे टेंशन ही नहीं पे कर। तो मैं वेयर शुड बी मैं डॉक्टर पेड साहब इन पे बातों पे यार टेंशन ही अटेंशन? नहीं पे कर। चीज यूजलेस। तो अटेंशन कहाँ पे करनी आई चाहिए? थिंक फर्स्ट थिंग इज द मीडिया शुड स्टॉप। मैं आपको बताता हूँ ना। फर्स्ट थिंग इज मीडिया शुड स्टॉप पेंटिंग पॉलिटिशियंस टू बी लीडर्स। दे आर नॉट लीडर्स, दे आर ओके। नॉट इवन थिंकर्स। लीडर्स तो थिंकर्स से भी आगे। तो वी शुड स्टॉप पेइंग अटेंशन टू द पॉलिटिशियंस। वी शुड पे अटेंशन टू द रिफॉर्म। हमें रिफॉर्म क्या चाहिए? बाइडेन ने एक रिफॉर्म मैनिफेस्टो लिखा है, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा। जी जो जी जी, हमने इनके लिए आपने लिखा शेयर था कि किया आप था, कॉपी सीन करें। दैट, यस, मैंने देखा। तो जो सबसे बड़ी बात है, हम ये बात करें कि पॉलिटिशियंस, फॉर एग्जांपल, छोटी सी बात मैं भी लिख के चुका हूं ट्विटर पे, बात कर ले। हम्म। आप खुद मुझे बता दीजिए, जिस मुल्क में जजेस ज्यादा पॉलिटिकल इश्यूज डिसाइड कर रहे हो पार्लियामेंट से, वो मुल्क क्या होता है? आपका पार्लियामेंट तो आज तक उसने कोई पॉलिटिकल इशू डिसाइड ही नहीं किया। सब कुछ तो जज करते हैं। तो पहली चीज तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं। अगर जजों ने हर चीज में पढ़ना है, तो पॉलिटिशियंस क्या करते हैं ये मुझे बताइए। तो पहले तो हमें इनसे ये पूछना है कि भाई तुम्हारे पार्लियामेंट में तो कोई सोल्यूशन आती है? सब कुछ तो जज डिसाइड करता है। कोई बात हो तो जज के पास भाग जाते हैं। आप हम्म। मुझे बताएं, अमेरिका, ब्रिटेन, कोई भी मुल्क ले ले, श्रीलंका ले ले, इंडिया ले ले, कितने पॉलिटिकल इश्यूज जाते हैं कि कोर्ट्स में। तो पहली चीज तो हमें, हमारे जो मीडिया वाले हैं ना, वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। दे डू नॉट लुक द प्रॉब्लम इन द आई। हर अब मीडिया, रीमा बैठी हो, सब बंदे लॉयर्स बैठे हो, सब लॉ की बात सारा दिन करते रहते हैं, एंड वी आर द ओनली कंट्री दैट रिस्पेक्ट्स नो लॉ। तो हमें तो इश्यूज भी नहीं पता, क्या मुझे समझ भी नहीं है कि मैं कहाँ से बात करूं। वी डोंट इवन नो व्हाट आर इश्यूज। फर्स्ट इशू दैट आई नो इज पॉलिटिकल इश्यूज कैन नॉट बी सॉल्व बाय कोर्ट्स। हम्म। जिस मुल्क पे पॉलिटिकल इश्यूज आर गोइंग टू बी सॉल्व बाय कोर्ट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन इज डेड, the legal system is dead, parliament is dead. You correct me if I'm wrong. अपीयर्स सो, अपीयर्स सो, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। क्योंकि पार्लियामेंट में तो कुछ होता ही नहीं है, रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। और प्रैक्टिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट हैज स्टॉप फंक्शनिंग एज इट शुड। ऐसे ही लग रहा है। आई मीन, हम ये कह नहीं रहे हैं, हमारे सामने यही कुछ आया है ना पिछले। सर जी, कॉन्स्टिट्यूशन तो कभी था ही। मुझे बताइए कॉन्स्टिट्यूशन कब। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन था कब? भुट्टो साहब ने जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन पास किया, विद इन अ फ्यू डेज उन्होंने बजिंजो को और वली खान को जेल में डाल दिया। जब हमने दो प्रोविंसेस में लीडर्स जेल में डाल दिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ रह गया? गवर्नर्स को लगा दिया दो प्रोविंसेस में। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे पास थी कभी नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन को तो हम वही बनाते हैं, एक किस्म का बहाना कि मुझे मिनिस्टर बना दो, प्रेसिडेंट बना दो। आपस में नौकरियां बांटने का तरीका है ये। नौकरी में, सॉरी, सब्सिडी बांटने का तरीका। और ये तरीका है कि सरकारी जहाजों में सैर करो। पार्लियामेंट तो बैठते नहीं, बात ही नहीं करते और अपनी मनमानी करते। ये तो नहीं कोई प्रोसेस हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप छोटी सी बात करें, ले लें स्टील मिल की प्राइवेटाइज, उन्होंने क्या काम किया? किसी चीज पे काम किया? कोई लॉ पास की हो पता नहीं चलता। लॉज पास होते तो एक दिन जाते पार्लियामेंट में और ठा करके 24-25 लॉज पास हो जाती। किस मुल्क पे ये होता है? बट वी आर इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन डॉक्टर साहब। यहाँ पे लोगों को तो अब खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। हमारे पास जो जो इस वक्त फिगर्स हैं, वो तो होशरुबा हैं कि हमारी इस वक्त तकरीबन 50% पॉपुलेशन 22 साल से कम उम्र की है। उनके पास नौकरियां नहीं है। ग्रोथ रेट हमारा तकरीबन जीरो पे है, लेस देन 1% है।
हमें कोई तरीका भी तो अब निकालना है ना कि कैसे चलेंगे आगे। कोई राह सुझाए हमें, हाउ शुड वी मूव तरीका फॉरवर्ड। बड़ा सिंपल है जी, अभी आपको बताता हूँ। अभी बता अभी बता दे, कोई लीडर ढूंढे अर्जेंटीना जैसा, वो जो है ना नया बंदा मेलियो या क्या उसका नाम है, उस जैसा लीडर ढूंढे। उसने 6 हफ्ते में बजट डेफिसिट खत्म कर दिया। अब तक 750 मिनिस्ट्रियां फारिग कर दी। अब तक साथ पता नहीं कितने पब्लिक सेक्टर वर्कर्स फायर कर दिए। अब तक साथ उसने जनाब साहब डॉलर ड्रॉप कर लिए। कोई हमें लीडर चाहिए जो सोच के और फिर दिलेर। आपकी आपकी ये बातों जो है से। ना कि हाय हम रमजान पैकेजिंग पॉपुलेशन नाराज हो जाए, हाय हमने अब वो देखे ना कल जो हुआ है औरत का, मुझे आप बता दें क्या हमारा रेट ऑफ द स्टेट है। कल एक औरत से माफी मंगवाई गई है उन लोगों से जो उसको बुली कर रहे थे। तो फिर लॉ क्या है आपके पास? व्हाट इज द लीगल सिस्टम? हालांकि उस गरीब ने खाली एक कल ये कैनेडा नहीं किया गया कि जिन लोगों ने का उसको बुली लिबास किया पहना था हुआ उसको था। जेल में डाला जाए। हाँ, अब बताइए क्या करें हम? क्या करें तो हम। ये कहना कि हो गया बाकी चीज आपकी गलत बात है, ये बिल्कुल सही नहीं। अब ये इनका बस चले तो ये सादिकन अगर होता उसको मार देते, ये तो सादिकन को भी मार देते। तुमने क्यों कैलीग्राफी की है? तो कैलीग्राफी जो इस्लाम में सबसे पुराना फॉर्म ऑफ आर्ट है, ये उसको भी कहते हैं खत्म कर दो। और स्टेट कहता है इज्जत का, तो फिर खत्म करें ना बात, ये कुछ है ही नहीं हमारे पास। क्या है हमारे पास? बाकी से मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। हालांकि उसके लिबास पॉवर्टी पे हमारे मुल्क में अरबी में हलवा ये लिखा कोई हुआ था जिसका खास मतलब बड़ी होता नहीं है है। स्वीट। हमारे मुल्क ठीक है, हमारे मुल्क में जी एक चीज याद रखिए, वी आर नॉट अ पुअर कंट्री एंड पॉवर्टी कोई नहीं है। सड़कों में आप आए इस्लामाबाद चले, मेरे साथ लाहौर चले, जहां भी चले, माशाल्लाह बहुत पैसे हैं। एफ्लुएंस गाड़ियां बिक नजर रही हैं धड़ आती है, धड़, नजर प्लॉट आती धड़ है। धड़ बिक रहे हैं यहाँ। लोगों लोगों के पास लोगों के पास पैसे बहुत है। डॉक्टर साहब, हमारे मुल्क में बैंकरप्ट हुकूमत है, हम नहीं है। जो ही फुटप्रिंट पे बात आ जाती है, हुकूमत को आप निकाल दें, हमारी शुरू करें, सिंपल शुरू करें, हुकूमत को खत्म करना है। दूसरी चीज, सिविल सर्विस को खत्म करना है। लॉर्ड मकॉले की सिविल सर्विस जो 150 साल पुरानी है, इसको खत्म करके नई सिविल सर्विस बनानी, जैसे बाकी मुल्कों में होता है। सिविल सर्विस जो ईमेल यूज कर सके, आईटी यूज कर सके, जो वेबसाइट बना सके, जो काम कर सके बगैर फीते वाली फाइलों के, ये चाहिए। इससे मैं स्पेसिफिक क्या हूं? जो सिविल सर्विस हर चीज में टांग ना अड़ाए, जिस सिविल सर्विस के कमरे में मुझे ना जाना पड़े, जिस सिविल सर्विस के मुझे घुटने ना दबाने पड़े। जज, हमें जज मतलब, आज मैं एक बंदे से मिला, कहता मेरा 24 साल से केस, जो 24 साल से केस टंगता है उस जज को समर हॉलीडे विंटर हॉलीडे लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। हम्म। वो जज बैठ के केस सुनने, सॉल्व करे। ये तारीख लगा रहे हैं, आ जाए 3 महीने के बाद आ जाए, फिर 3 महीने के बाद आ जाए, ये क्या तमाशा है? केस लगा भाई, केस खत्म करो, बैठो सुनो। क्यों नहीं सुनते हो? ये काम करना है हमें। चाहिए जजों को हले करो। और दूसरी चीज, पॉलिटिशियन को जजों के पास जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। लॉ अपने आप इंटरप्रेट करें, और अगर नहीं कर सकते दोबारा इलेक्शन करवाएं। अभी मुसीबत पड़ी है इलेक्शन की, दोबारा करवा दें। हर 3 महीने के बाद इलेक्शन हो जाए, कोई बात नहीं, इलेक्शन इसीलिए होती है। ये नहीं कि आपने 5 साल इकतदार करना है, दिस इज स्टूपिड। 5 साल का कोई इकतदार नहीं होता। तीसरी चीज, हमें प्लॉटिस्तान खत्म करना है। ये जो प्लॉटों का निजाम है, जो हर कोई प्लॉट की भूख में फिर रहा है, उसको खत्म करना है। चौथी चीज, ये जो दंदनाते फिरते हैं प्रोटोकॉल के साथ, लैंड क्रूजर्स, गाड़ियां शाड़ियां, ये हमारे पैसे से खत्म करें। सरकारी घर का निजाम खत्म करें। ह्यूमनाइज एवरीबडी। ये लॉर्ड मुकाले का निजाम चल रहा है 2024 में। ये क्या है? मैं सिंपल सी बात करूं, लॉर्ड मकौले का निजाम खत्म कर दे, फिर देखें मुल्क कैसे चलता है। लॉर्ड मकौले ने बनाए थे गोरों के लिए घर, ये क्यों घर काबू करके बैठे हुए? लॉर्ड मकौले ने, उसको गाड़ी चाहिए थी, वो विलायत से आता था, खैर वो तो गाड़ी उस जमाने में होती नहीं थी। ये कच्चा गाड़ी गाड़ी फिर है। एक सेक्रेटरी या एक जो भी होता है बंदा, डिप्टी सेक्रेटरी, छोटा बंदा, उसके लिए भी गाड़ी होती है, उसकी बच्चों की, उसकी, ये सरकारी निजाम में आपकी गाड़ियां चल रही हैं। तो ये सिंपल चीजें हैं बड़ी, मैं आपको बताता हूँ। ये क्यों नहीं हम करते ठीक? टैक्सेशन आपने बढ़ानी है। टैक्सेशन किस लिए बढ़ानी है? इनके घर बनेंगे, इनकी गाड़ियां बनेंगी, इसलिए। मुझे समझ नहीं आती हम क्या हमारे मुफक्किर बातें करते हैं। जी सॉरी, जी गो अहेड। समझ रहा हूँ।
समझ रहा हूँ। ये वो इकदाम हैं जो करने पड़ेंगे या करने चाहिए, या मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि इस ये किए बगैर आप समझते हैं कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, बाकी सब, यानी ये अब ये आप यानी ये अब मईशत दानों का ही काम नहीं है खाली, इसको नए सिरे से डिजाइन करना होगा सारे सिस्टम को। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? तो जी मैं तो आपको सिंपल सी बात बता दी, कोई डिजाइन ना करें, हम सबको बराबर तो कर दें। मतलब ये क्या वजह है कि मैं जज, ये सामने मेरे जजों के घर है और मिनिस्टरों के घर है, मैं उसके अंदर जा ही नहीं सकता गली के? पाकिस्तान कितने पाकिस्तान है, कितने पाकिस्तान? जीओआर के अंदर मैं जा नहीं सकता। जिधर सरकारी घर है मैं उसके पास नहीं फड़क सकता, जिधर डिप्लोमेट का है मैं पास नहीं फड़क सकता। मैं तो पाकिस्तानी सिटीजन हूं ही नहीं सर। मैं तो पाकिस्तान का शुद्ध रहा हूं। वो गाड़ी मेरी काट देता है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ बीमार हूँ, गाड़ी काट देता है मेरी। कौन? रूट लग गया जी, रूट लग गया। आप कहाँ रहते हैं डॉक्टर साहब? रूट लगता है कहीं? रूट लग गया। आपको पता है रूट लग गया क्या होता है? जी जी, वहां पे यानी कि वीआईपी ने गुजरना है तो अब आप उस सड़क पे नहीं जा सकते, इसे कहते हैं रूट लगना। तो फिर ये आप बताएं किसी मुल्क में होता है? हमने तो नहीं सुना है, पाकिस्तान के मैं अलावा जब कहीं। आईएमएफ में था, मैं 30 साल व्हाइट हाउस मेरा दफ्तर था, 30 साल व्हाइट हाउस के साथ मेरा दफ्तर था। कभी नहीं रूट लगा, कभी नहीं मुझे रोका। पाकिस्तान में रोज रूट लग जाता है। मुझे बताएं, ये तमाशे कोई डेमोक्रेटिक मुल्क में होते हैं? प्लीज बता दीजिए, कहीं डेमोक्रेटिक मुल्क में रूट लग जाती है? कहीं डेमोक्रेटिक मुल्क में आपके पास 10 पासपोर्ट है कि मैं मिनिस्टर तो के घर के पास सऊदीया नहीं जा में, सकते, सऊदीया वो उधर नहीं जा डेमोक्रेटिक सकते, मुल्क उधर है, नहीं मैं जा तो सकते, वहां मैं रूट तो लगते चाहिए। भी नहीं देखा कभी। मैंने तो वहां पे भी तो काफी फिर अर्सा गुजारा है सऊदी अरब में। वो तो वहां तो बादशाहत है, मैंने तो रूट लगते वहां पे भी नहीं देखा कभी सर। आई डोंट रिमेम्बर कोई मेरी तो ऐसी फिर ये बात। बताइए, ये तमाशे तो खत्म। आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पहले मेक अस ह्यूमन। मैं तो सिर्फ बात करता हूँ, एक इकोनॉमिक्स बाद में आएगी। पहले मेक अस ह्यूमन, मेक मी अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, नॉट अ शुदर ऑफ पाकिस्तान। मैं तो डीसी के साथ में नहीं, असिस्टेंट कमिश्नर के साथ बात नहीं कर सकता। उसका जी चाहे मेरी पतलून उतार दे जब मर्जी। हालांकि आई वर्क सो हार्ड ऑल माई लाइफ, मेड अ नेम फॉर माई सेल्फ। बट ये डीसी साहब मेरी बेइज्जती कर दे, मुझे क्या फर्क पड़े, पता चलेगा? तो पहले तो आप मुल्क तो बन जाए ना यार, पहले बेसिक तो बातें करें ना। हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, फिर ये हमारे जो पास तो आप बेसिक्स सारी, नहीं सॉर्टेड आउट। मैं देखता हूँ मीडिया में, रोज देखता हूँ हामिद मीर वगैरह क्या बातें। आप जो ये सारी जी। बातें कर रहे हैं कि हम अपना सारा ये सोशल सिस्टम जो है उसको हम रिफॉर्म करें, तो उसमें तो ये जो अभी गवर्नमेंट आई है, इनकी इनकी प्रोमिसेस और इनकी जो सारा, ये तो ओल्ड ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो जो हमेशा से चला आ रहा है, ये तो वैसे ही चलाने पे तुले हुए हैं। तो इनके होते आपको क्या लगता है कि कोई भूल जाए किसी भी किस्म की बेहतरी को जो ये मंशूर लेके आए हैं पीपल्स पार्टी वाले और ये नून लीग वाले? ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि जी हमारे होते तरक्की हो जाएगी। डॉक्टर साहब आपने दो बातें की है, एक ओल्ड ऑर्डर, दूसरा मंशूर। मैं दोनों चीजों पर कमेंट करना चाहता हूँ। जी प्लीज। पहली चीज तो हमारे पास ओल्ड ऑर्डर नहीं है। ओल्ड ऑर्डर बेहतर था आज से। ये ओल्डर ऑर्डर है, ये ओल्डेस्ट ऑर्डर है। ये जरा इसको इलेबोरेट कीजिए। ओल्ड ऑर्डर क्या था? व्हाट इज मैं अभी ओल्ड, करता व्हाट हूँ। इज ओल्ड ओल्ड ओल्डेस्ट? ऑर्डर क्या था? ओल्ड ऑर्डर था जो लॉर्ड मकॉले के सर्वेंट्स होते थे, वो दंदनाते नहीं फिरते थे गाड़ियों में। उनके पास सरकारी गाड़ी नहीं होती थी। उनके लॉर्ड पास मैकॉले सरकारी घर यानी भी छोटे लोगों के लिए छोटे आसान थे। करना नहीं, चाहते। अव्वल तो गोरों को सिर्फ मिलते थे, बाकी को मिलते भी। जी जी, ठीक है। और ओल्डर ऑर्डर क्या है जी? ठीक है जी। वो ओल्ड ऑर्डर जो था, उसमें बादशाह सलामत जो था ना, सिटीजन का राइट था। अब तो सिटीजन का राइट ही नहीं है। ओल्ड ऑर्डर में मिनिस्टर साहब जो रूट नहीं लगता था, मुझे बता दे, गोरे के जमाने में रूट लगता था? ये ये तो ओल्ड बात नहीं तो है, ये है। तो कदीम ऑर्डर है, पता नहीं कहाँ मुगलिया बादशाह आता है। अब जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है मुगल बादशाह होता है जी। जी जी, तो ये तो अब मुगलिया दौर में जा चुके हैं आप कह रहे हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर मुगल बादशाह होता है।
ये ओल्डर ऑर्डर है, इवन गोरे से पहले का ऑर्डर है। हम्म। तो ये ओल्ड ऑर्डर नहीं है, बिल्कुल जा चुके हैं। ये रिकग्नाइज कर ले मोदी। दूसरी, आपने मैनिफेस्टो की बात की। जी। डॉक्टर साहब, मैनिफेस्टो ने दिया कौन सा? हमने एनालाइज करके वेबसाइट पे रखा हो मैनिफेस्टो क्या? मैनिफेस्टो ये तो नहीं होता हम आपको चीजें बांटेंगे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, चलिए मुझे बताइए, पाकिस्तान क्या हैंडआउट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, क्या है पाकिस्तान की? क्या है? मैं बार बार सवाल पूछता हूँ, मुझे कोई जवाब ही नहीं देता। मुझे बता दिए हमारी विजन क्या है पाकिस्तान की। कौन ने ये कह तो दिया तुम्हें बहुत। काम करने की कोई जरूरत नहीं, हम तुम्हें मुफ्त लैपटॉप देंगे, हम तुम्हें मुफ्त नौकरी देंगे, हम तुम्हें मुफ्त बिजली देंगे, तो फिर हमने क्या करना है? हमने काम थोड़ी करना है। फिर खत्म होगी बात। पहली चीज तो हमारे पॉलिटिशियंस को ये समझना चाहिए, जो अकबर बादशाह था या जो भी मुगलिया बादशाह था, वो कौम को आओ माँ बदौलत तुम्हें खाना दे देगा, तुम्हें ये कर देगा। ये डेमोक्रेटिक निजाम में नहीं हो सकता। आप नहीं अनाउंस कर सकते मैं आपको चीजें दूंगा, ये पहले हमें समझ लेना चाहिए। नंबर दो, आप नहीं अनाउंस कर सकते मैं ये करूंगा वो करूंगा। यार देयर शुड बी अ प्रोसेस। आए, आपने सड़क मेट्रो बनानी है, चले प्लानिंग कमीशन बैठी हुई है, चले पार्लियामेंट बैठा हो, बात करें ना वहां। पार्लियामेंट में आए ना बताए हमने मेट्रो बनानी है, पार्लियामेंट में आए ना बताए हमने ये करनी है। वहां डिबेट तो पहले करें। नहीं, रातों रात चीज बन गई, डिबेट ही कोई नहीं हुई, प्रोसेस ही कोई नहीं। फिर वी फॉलो प्रोसेस, वी डू व्हाट वी लाइक। जो मिनिस्टर आ गया, जो भी कुछ आ गया, वो अपनी मर्जी से क्या होगा। मीडिया वाले बस वो बिठा के तीन जोकरों को वो उनकी लड़ाई करवा देते हैं, खुश होकर चले जाते, रेटिंग आ गई। कौम भी ऐसी के कौम सोचती नहीं कि यार हमारे साथ हो क्या रहा है। तो आई थिंक इट्स अ मेस, रॉयल मेस, that we are all responsible for. I don't blame anybody. I blame myself. I blame us that we are not learning thinking people. If we were learning thinking people, we would debate this stuff. But we don't. थैंक यू वेरी जी। मच डॉक्टर साहब। मैं तो अब आपकी बातें सुन के बिल्कुल ही ये इस सोच में गर्क हो गया हूँ कि ये जो जो इस वक्त अब आने वाले दिन हैं, अब ये जो आईएमएफ के प्रोग्राम के बाद जो निगोशिएट होगा, और ये जो ये हमारी रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी, सब्सिडीज विड्रॉ हो जाएंगी, और यही और ये अखराजात और क्या लफ्ज इस्तेमाल करूँ, लल्ले तलल्ले ये होते रहेंगे, तो फिर ये दिस इज अगर ये ठीक ना किया हमने, जो आप सब फरमा रहे हैं, जो सब चीजें आपने बताई हैं, तो कितना वक्त रह गया है फिर हमारे पास? नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। कोई नहीं आ रहा। इट्स नॉट एज इफ के कोई बेड़ा गर्क हो जाए। हम इसी स्टेट में चलते रहेंगे। देखिए, दुनिया में वो फेमस चाइनीज कर्स है, मे यू कंटिन्यू टू लिव द वे यू आर, ये गाली चीन में समझी जाती है। और इंसान, एरिस्टोटल वगैरह कहते थे चेंज इज अ कांस्टेंट। तो हम चेंज तो करना नहीं चाहते, तो हमारी तो बहुत बड़ी कर्स है। हम तो वहीं बैठना चाहते हैं। हम आगे, ये हुकूमत की बात भी नहीं, हमें तो पीपल वी डोंट वांट टू चेंज। हम चेंज चाहते ही नहीं। वी डोंट वांट टू मूव फॉरवर्ड। चेंज भी क्या, हम पीछे चल जाते हैं। खान साहब भी आए, उन्होंने रसूल मदीना की बात की, ये भी आए। हम तो माजी की तरफ देखते हैं, हम तो आगे की तरफ देखते ही नहीं। और फिर हमारा क्या है, ये जो कहते हैं पॉलिटिशियन, ये कहते हैं बस, जैसे अक्सर लोग कहते हैं क्लीन वाटर चाहिए, सड़कें साफ चाहिए, जो खुदा दे वास्ते। वो भाई मुझे सिंपल सी बात बताओ, मैं अगर पॉलिटिकल लीडर हूं, मैं कहती बात सुनो, उठो, मेहनत करो, जाओ चढ़ के आओ कोई केटू, जाओ जाके दुनिया में मार्को पोलो की तरह कॉन्कर करके आओ, जाओ लॉर्ड क्लाइव की तरह कुछ लेके आओ, कुछ करो तो सही। हम तो करना ही कुछ नहीं चाहते। एज अ पीपल वी डोंट वांट टू एनीथिंग। ना हम कोई गेम खेलते, हम ओलंपिक में हमने कोई मेडल जीता है कभी? 50 साल हो गए कोई नहीं जीता। हमने कभी टेनिस विंबलडन में एंटर भी किया? हम, हमारी टीम सॉकर की भी कोई है? एक क्रिकेट बस हमारे पास रहेगी, वो पॉलिटिकल गेम है क्रिकेट, और कुछ नहीं। बट वी डोंट प्ले एनी गेम। एकेडमिक्स में हम बिल्कुल दुनिया में फेल तरीन मुल्क है। किस चीज में हम कम्पीट करते हैं, आप मुझे बता दीजिए। और हमारा शौक भी नहीं ये हो ना, या तो कहे जैसे कि आते वो बाकी मुल्कों में होता है, आप चीन सिंगापुर आई आगे की आई बात, कंप्लीटली चीन कहता है अंडरस्टैंड। हमने मार जाना मैं है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल समझ रहा हूँ आप जो फरमा रहे हैं। पीपल डोंट वांट टू वर्क, स्टूडेंट्स डोंट वांट टू स्टडी, वी नो इट, और दैट इज हाउ इट इज। तो अब इसमें तो दुआई की जा सकती है कि अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे, और जैसे आप शुरू में कह रहे थे
कि हमें कोई ऐसी रहनुमाई अता फरमा दे या रहनुमा अता फरमा दे जो हमारे लिए हमें इस दलदल से निकाल के आगे ले जाए। तो अब आपकी बातें सुन के तो अब ये समझ आ रही है कि ये सिर्फ इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम नहीं है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो कहीं और है, जिसके नतीजे में हमारी मईशत इस हाल तक पहुंच गई है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का, हमसे बात करने का। उम्मीद है कि आपकी बातें सुन के लोगों की भी कुछ समझ में आ जाएगा कि व्हाट वी डू नीड टू डू नेक्स्ट। तो इजाज़त दीजिए, आपके वक्त के एक दफ़ा दोबारा शुक्रिया अदा करने के साथ। और खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।